हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल द यूनिट ऑफ सेल के पार्ट 9 पे यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन पे हैं। तो पिछले जो सारे क्वेश्चन सेशंस थे उसमें हम सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी पढ़े थे। आप भी वो वीडियो देख के जानकारी पा सकते हैं। तो हम अब हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि स्टेम सेल जो होता है ये एक अनलिमिटेड डिवीज़न की तरह होता है, क्योंकि स्टेम सेल का कोई डिवीज़न पर्टिकुलर नहीं होता है कि इतने टाइम्स डिवीज़न होगा। अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात करते हैं तो दे में रिस्टोर डैमेज्ड हार्ट। अगर हम टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक सेल्स रीच अ स्टेज व्हेन दे बिकम डेस्टाइन्ड टू फॉर्म ए पर्टिकुलर टिश्यू। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा बोन नैरो होता है। इन द लॉन्ग बोन्स कंटेन हेमोपाइटिक स्टेम सेल्स विच कैन गिव राइज टू ओनली द ब्लड सेल्स। अगर इंड्यूस्ड प्लॉट प्रोटेंट स्टेम सेल्स की बात करते हैं, इसको आईपीएस सेल्स भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सम न्यू रिसर्चेस ऑर्डिनरी ह्यूमन स्किन सेल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म टू आईपीएस सेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ये जो होता है, ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ सेल होता है जिसमें मेनी केमिकल रिएक्शंस ऑकर विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम्स? तो उसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। अ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स ऑकर्स, दैट इज न्यूक्लियस। सेल्यूलोज फॉर्म्स द मेन कंपोनेंट, दैट इज सेल वॉल। बिकॉज हम जानते हैं कि प्लांट सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स हमारा एंजाइम के सिक्रेशन में काम आता है, जैसे कि गोल्गी apparatus हो गया। और ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट लेता है, वो है क्लोरोप्लास्ट। अगर हम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं उसमें राइबोसोम आता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में लाइसोसोम आता है। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में माइटोकॉन्ड्रिया आता है। लिबरेशन ऑफ एनर्जी में माइटोकॉन्ड्रिया आता है। अगर हम ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस पार्ट लेता है। इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज सेंट्रियोल। हाइड्रोलाइटिक इन फंक्शन, दैट इज लाइसोसोम्स। एंट्री ऑफ ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज सेमी पोर्ड मेम्ब्रेन। अगर हम सेल पार्ट की बात करते हैं तो जैसे कि हमने अभी बताई थी कि सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। अगर फॉर्म्ड ऑफ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन, वो हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज written as ER, endoplasmic reticulum. A clear space with water and other substances in solution, that is vacuole. तो ये हो गया। और सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल का होता है, जो आउटर कोटिंग होता है, वो सेल वॉल होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स है लार्जर राइबोसोम, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसमें स्मॉलर राइबोसोम दिखाई देता है। यूकैरियोटिक सेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है यूकैरियोटिक सेल का, ये टोटल सेल नहीं होता है। एमोइबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट, दैट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज amoeba is a eukaryote. Why eukaryote? Because they possess true nucleus. Bacteria have no nuclear membrane but possess chloroplast. That is also false because bacteria are prokaryotes. They do not have any of the membrane bound organelles. They possess bacteriochlorophyll. अगर हम all animal cells contain a cell wall, that is also false, क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल कैरी कंटेन करता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। एज डिस्कस्ड बिफोर, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेंट्रोसोम अकर्स इन एनिमल सेल, दैट इज ट्रू। प्लांट सेल्स कंटेन लार्ज वैक्यूल, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एंड वैक्यूल क्या कैरी करता है अपने साथ? फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। प्रोटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल व्हिच सराउंड्स द न्यूक्लियस, दैट इज फॉल्स। यहाँ पे आंसर होगा साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस को सराउंड करता है। और प्रोटोप्लाज्म कैसे बना होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम, दैट इज ट्रू। एंथोसायनिन्स आर द पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर्स व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन सेल सैप, दैट इज ट्रू। और एंथोसायनिन एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है, ये फ्लावर और फ्रूट्स को
जो कलर देता है वो है रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर। तो अगर डैश कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस सैक्स एंड सिक्रेट्स 40 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस liberates from lysosome, so answer is also lysosome. Dash is surrounded by microtubules located near the nucleus, that is centrosome. Very thin flexible living membrane which is differentially permeable is called प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये चूज करके अंदर भेजता है, सेमी परमेबल है। मोर देन 1000 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सॉटन, दैट इज फॉर्न। Dash is hereditary unit, that is genes. Dash is a plastid which stores starch, that is ल्यूकोप्लास्ट। हमारा तीन ठो प्लास्टिड होता है ना, तो उसमें से जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्टार्च स्टोर करता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच कंट्रीब्यूट्स constitutes a gene, that is DNA. Which cell organic is the key to the life of the cell, that is nucleus. All organisms excrete dust and individual cell also do it. Yes, single cell can also excrete, that example amoeba.